हेलो स्टूडेंट्स, ऑक्सफोर्ड की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा जो 9th है उसका जो लास्ट टॉपिक है संधि में विसर्ग संधि। इससे पहले हम स्वर संधि और व्यंजन संधि के विषय में पढ़ चुके हैं। अब जो लास्ट संधि है अर्थात हमारा संधि का जो तीसरा भेद है विसर्ग संधि, उस विसर्ग संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए विसर्ग संधि पहले तो ये कहेंगे विसर्ग संधि कहते किसे हैं। विसर्ग संधि कहते हैं कि विसर्ग के बाद में स्वर अथवा व्यंजन, विसर्ग के बाद में स्वर अथवा कोई व्यंजन वर्ण आ जाए तो इस विसर्ग के स्थान पे जो परिवर्तन होता है, इस विसर्ग के स्थान पे जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या है, विसर्ग संधि कहेंगे। क्लियर है? एक बार पुनः देख लें। विसर्ग संधि में क्या होता है कि विसर्ग के बाद में स्वर अथवा व्यंजन वर्ण होने पर, विसर्ग के स्थान पर जो भी परिवर्तन किया जाता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि, अब विसर्ग संधि के भेदों के यदि बारे में बात करें हम तो देखिए विसर्ग संधि के भेदों के बारे में बात करें हम तो विसर्ग संधि जो है हमारे 3 प्रकार की होती है। विसर्ग संधि 3 प्रकार की होती है। पहला है ऋत्व संधि या पहला है सत्व संधि, दूसरा है उत्व संधि, तीसरा है ऋत्व संधि और चौथा जो माना गया है वह विसर्ग, जहाँ पे ऐसी कंडीशन भी आती है जहाँ पे विसर्ग तो आता है, स्वर व्यंजन भी आता है, लेकिन वहाँ पे विसर्ग का परिवर्तन किए बिना उस विसर्ग को वहाँ से क्या लोप कर दिया जाता है अर्थात हटा दिया जाता है, तो उसे कहेंगे अपन विसर्ग लोप संधि। इस प्रकार से हम इस 4 भेदों के विषय में अब यहाँ पे विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे और समझेंगे भी। ठीक है ना, कि किस प्रकार से विसर्ग संधि के जो उदाहरण होते हैं उन हमारे पास आते हैं और किस प्रकार से हम उनका एग्जाम में उनको सॉल्व करना है, उसके विषय में हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए विसर्ग संधि में हम पहली संधि के बारे में बात कर रहे थे, वह है सत्व संधि। क्या है? सत्व संधि। और सत्व संधि का जो सूत्र होता है वह होता है विसर्जनीयस्य से, विसर्जनीयस्य से अर्थात विसर्ग के स्थान पर क्या किया जाता है, से किया जाता है। ठीक है ना, विसर्ग के स्थान पे क्या किया जाता है, से किया जाता है। कब किया जाता है इसके लिए देखिए अब कि विसर्ग के बाद में, ठीक है ना, विसर्ग के बाद में किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा या तीसरा वर्ण हो। ठीक है ना, विसर्ग के बाद में किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण हो अथवा से या से हो। ठीक है ना, तो विसर्ग के बाद में किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा अक्षर हो या इसके बाद में से में से कोई भी एक वर्ण हो। ठीक है ना, तो देखिए इस विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है। क्या होता है? से हो जाता है। विसर्ग के बाद में किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण हो अथवा से में से कोई एक वर्ण हो तो इस विसर्ग के स्थान पर से का आदेश हो जाता है। इस विसर्ग के स्थान पर से का आदेश हो जाता है। ठीक है ना, अब होता कब है ये? जब से हो। अब बात आती है कि जैसे देखिए पहला और दूसरा वर्ण कौन सा होता है? पहला होता है कै खे, दूसरा है मतलब पहला वर्ग है कै खे, दूसरा वर्ग है चे छे, ते थे,
टे ठे और पे फे। ये हमारे पास 5 वर्ग होते हैं। पहले वर्ग का कै कै, दूसरे वर्ग का चे छे, तीसरे वर्ग का ते थे, चौथे वर्ग का टे ठे और पांचवें वर्ग का पे फे। ये हमारे पास 5 वर्ग हैं। अर्थात यहाँ पे जो पहला और दूसरा वर्ण है, इन वर्णों में से भी कोई एक वर्ण होगा। यदि तो क्या करते हैं कि इन पहले और दूसरे वर्ण के स्थान पर अपन यहाँ क्या कर देंगे, विसर्ग कर देंगे। दूसरा बात आता है कि यदि पहले और दूसरे जो वर्ण हैं, इन पहले और दूसरे वर्ण के स्थान पे मान लो हमारे पास क्या हो, 6 और 6 वर्ग में से, अरे 6 वर्ग का 6 या 6 में से कोई एक वर्ण हो। दोबारा सुने, इस पहले और दूसरे जो वर्ण है हमारे पास, कि पहला या दूसरा हो सकता है, तो पहला और दूसरे वर्ण में से यदि मान लो 6 और 6 में से कोई सा एक वर्ण आ जाता है, या आ जाता है से, क्या आ जाता है, मान लो से आ जाता है। पहले और दूसरे वर्ण में क्या आ जाए, 6 या 6 आ जाए, अथवा आ जाए से, तो क्या करेंगे इनके स्थान पे, क्योंकि यहाँ पे से करेंगे और से के बाद में ये से आ जाएगा या ये से आ जाएगा, तो हमारा स्टिप संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या करेंगे, इस से को, ठीक है ना, इस से को किस में कन्वर्ट कर देंगे, से सरगम में कन्वर्ट कर देंगे, सरगम में। किस नियम के अनुसार, स्टिप संधि के नियम के अनुसार। दूसरा मान लो इसे पहले और दूसरे वर्ण के स्थान पे टे और ठे में से कोई सा एक वर्ण हो अथवा से षटकोण वाला हो, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इस से के स्थान पर इस टे ठे जो से है, इस से जो विसर्ग के स्थान में हम से कर रहे हैं, इस से के स्थान पे क्या हो जाएगा, हमारे पास से हो जाएगा। और शेष जगह, इन तीनों जगह और जो शेष जगह है, इन शेष जगह क्या करेंगे, हम से का से ही रहने देंगे। क्लियर है। जैसे देखिए नम है प्लस ते, नम है प्लस ते, विसर्ग और विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, तय वर्ग, ये वाला तय वर्ग है, अर्थात तय वर्ग का पहला अक्षर है। तो देखिए तय वर्ग का पहला अक्षर, तो क्या करेंगे, विसर्ग के स्थान पे से करेंगे, और क वर्ग, तय वर्ग और पे वर्ग, इनमें हमको से में से ही रखना है। तो हमारे पास विसर्ग के स्थान पर हमने से कर दिया, तो क्या बन गया हमारे पास, नमस्ते, ठीक है ना। अन्य उदाहरण और देखते हैं हम, इत है प्लस तत् है, इत है प्लस तत् है, इत है विसर्ग है और तत् का जो तय है ये तय वर्ग का ही अक्षर है। तो क्या करेंगे, तय के स्थान पे से करेंगे और यह हो जाएगा इत तत्। क्लियर है। अन्य उदाहरण की बात करते हैं हम, राम है टीकते, राम है टीकते, राम है टीकते में देखिए विसर्ग है और विसर्ग के बाद में टे वर्ग आ रहा है, क्या आ रहा है, टे वर्ग आ रहा है। तो इसे किस में परिवर्तन करेंगे, से में परिवर्तन करेंगे। लेकिन से वर्ग के बाद में क्या आ रहा है, यहाँ पे टे, अर्थात टे वर्ग आ रहा है। तो हमारे पास स्तुत्व संधि जो है, स्तुत्व संधि का नियम बनेगा यहाँ पे। तो और से को क्या कर देंगे, फिर वहाँ पे हम षटकोण में परिवर्तन कर देंगे। तो हमारे पास बन जाएगा रामस्तिकते, ठीक है ना। अगला उदाहरण देखते हैं हम, राम है प्लस 6, राम है प्लस 6, विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो देखिए विसर्ग के बाद में विसर्ग को क्या करेंगे, हम से करेंगे। तो लेकिन देखिए से के बाद क्या है, चे, अर्थात चे कौन सा वर्ण है, चे वर्ग है, ये वाला वर्ण। तो इसमें संधि का कौन सा नियम लगेगा, स्तुत्व संधि का नियम लगेगा। तो व्यंजन में जाके, क्योंकि विसर्ग तो हमने से कर दिया और विसर्ग के बाद में चे आ रहा है, तो बन जाएगा ये हमारा स्तुत्व संधि का नियम बन जाएगा। और तब से के स्थान पे कैसे कर देंगे परिवर्तन, से सरगम में, तो तब बन जाएगा हमारे पास रामश्चय। अगला उदाहरण देखते हैं हम, मृगा चलंती। उदाहरण भाई है आ मृग, विसर्ग है, विसर्ग के बाद में चे वर्ग आ रहा है, तो क्या किसमें से सरगम में परिवर्तन हो जाएगा ये।
और ये हो जाएगा अपने पास मृगास चरंती। क्लियर है। अन्य उदाहरण की बात करें हम, निश्चल, नी प्लस चल, विसर्ग के बाद में च आ रहा है, पहला वर्ण है, तो क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पे निश और चल। ठीक है ना। और जो अन्य उदाहरण बहुत है हमारे पास, जैसे धनुष टंकार है, धनु प्लस टंकार, क्या हो जाएगा ये धनुष टंकार। ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या है, जो हम देख रहे हैं कि विसर्ग के बाद में यदि किसी भी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर हो और उसके बाद में से भी हो सकता है, तो क्या करेंगे, इस विसर्ग के स्थान पे इसे से का स्लेट में परिवर्तन करेंगे, और यदि छ वर्ग हुआ तो वहाँ पे से में है, यदि इस पहले दूसरे स्थान पर टे होता तो से षटकोण में परिवर्तन कर देते हैं। इस प्रकार से जो हमारी सत्व संधि है ये कंप्लीट होती है। दूसरा जो हमारा संधि का नियम है वह है उत्व संधि। ठीक है ना। कौन सी संधि है, उत्व संधि। उत्व संधि में क्या होता है, इसका जो विधायक सूत्र होता है वह होता है हसीचे। उत्व संधि का जो विधायक सूत्र होता है वह क्या होता है, हसीचे। इसमें होता क्या है कि पहले विसर्ग ए हो। ठीक है ना। वैसे तो संधियों से यह पता चलता है कि सत्व जो संधि है उस सत्व संधि में से विसर्ग के स्थान पर से होता है, उत्व संधि में विसर्ग के स्थान पे उत्व होता है, रत्व संधि में विसर्ग के स्थान पे क्या होता है, रत होता है। अर्थात पहला जो अक्षर है ये उस संधि का ही नियम को दर्शाता है। ठीक है ना। तो देखिए अब इसमें क्या है, उत्व संधि के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए उत्व संधि में होता क्या है कि विसर्ग हो, पहले ए हो अकारांत, और अकारांत के क्या होना चाहिए, विसर्ग। कहने का मतलब विसर्ग हो और विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, हमारे पास ए होना चाहिए। क्लियर है। विसर्ग हो और विसर्ग से पहले क्या हो, हमारे पास ए हो, और विसर्ग के बाद में, विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा अक्षर होना चाहिए। विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा अक्षर होना चाहिए, या कोई स्वर हो। ठीक है ना। और स्वर क्या हो, ए हो। स्वर क्या हो, ए हो, या है, यह, वे, रे, ठीक है ना, ले, या है, ये, रे, ले, बे, इनमें से भी कोई सा भी एक वर्ण हो सकता है। पुनः देखें, विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा या व्यंजन स्वर, स्वर में बात करें सिर्फ ए की, या इसके बाद है, ये, वे, रे, ले में से भी कोई सा भी वर्ण हो सकता है। तब इस विसर्ग के स्थान पे क्या है, उसे हम विसर्ग को किस में परिवर्तन करेंगे, ऊ में परिवर्तन करेंगे। ठीक है ना। किस में परिवर्तन करेंगे, ऊ में परिवर्तन करेंगे। अब देखिए कि विसर्ग से पहले क्या आ रहा है हमारे पास, ए आ रहा है, तो ए और ऊ मिलकर के गुण संधि बनाते हैं, अर्थात क्या बन जाएगा हमारे पास, ओ बन जाएगा। ठीक है ना। क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो इस प्रकार से उत्व संधि में विसर्ग के स्थान पे क्या किया जाता है, ओ, क्योंकि हर कंडीशन में ए आएगा और ए के बाद में विसर्ग आ रहा है, विसर्ग किसमें परिवर्तन होगा, ऊ में परिवर्तन होगा। इस प्रकार से क्या है, ए और ऊ मिलकर किसमें परिवर्तन हो जाएंगे, ओ में परिवर्तन हो जाएंगे। ठीक है ना। उदाहरण देखिए, उदाहरण है जैसे शिव प्लस बंध, शिव प्लस बंध, विसर्ग और विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, वे, जो कि यह
पे वर्ग का तीसरा अक्षर है पे, फे, बे। पे वर्ग का क्या है? तीसरा अक्षर है बे। तो क्या करेंगे? तीसरा अक्षर है, इस विसर्ग के स्थान पे क्या कर दिया? ऊ है, लेकिन सब में क्या दे रखा है? ए दे रखा है, तो इस ए और ऊ मिलकर क्या हो जाएंगे? ऊ। तो विसर्ग के स्थान पे क्या कर दिया अपन ने? ऊ कर दिया है। अब देखिए अपन जोड़ते हैं, विसर्ग हट गया है, शिव ओ प्लस बंध। जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? शिवो बंध है, ठीक है ना। अन्य उदाहरण की बात करें अपन, राम है प्लस गच्छति। राम है प्लस गच्छति। राम विसर्ग है और विसर्ग के बाद में क्या है? ऊ है। राम में क्या है? विसर्ग है और विसर्ग के बाद में क्या है? ऊ है। तो विसर्ग के स्थान पे क्या करेंगे हम? ऊ का आदेश करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा ये रामो गच्छति, है ना। अन्य उदाहरण की बात करें ऐसे ही, राम है प्लस बदती। ये क्या है? ये बरेले में से है उदाहरण, तो हो जाएगा हमारे पास रामो बदती, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब जो उदाहरण आता है, जैसे हम देखते हैं के विसर्ग प्लस अपि, के विसर्ग प्लस अपि, के विसर्ग अपि है, इसके बाद में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो हमारे पास क्या हो गया है? को विसर्ग के स्थान पर ऊ किया तो क्या बन गया? को, और पीछे क्या है? अपि। अब यह कौन सी संधि का नियम बन रहा है? यह बन रहा है हमारे पास पूर्व रूप संधि का उदाहरण। तो देखिए ओ के बाद में आ रहा है, तो क्या करते हैं? इस ए को अवग्रह में परिवर्तन कर देते हैं, तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा? को अपि, ठीक है ना। अब बात आती है कि इस प्रकार से यदि सर ये इस जगह उत्तम संधि में भी को अपि हो रहा है और पूर्व रूप संधि में भी को अपि हो रहा है, तो फिर यदि हमारे पास एग्जाम में ये उदाहरण आता है तो हमें कौन सी संधि में इसका जो भेद है, कौन से भेद में इसको रखेंगे? तो देखिए इसको हम क्या है, कभी भी हमको रखना है तो यह हमेशा पूर्व रूप संधि में आता है, पहली बात। यदि आप इसको ऐसा करना चाहें कि पहले तो इसमें संधि कौन सी हुई है? उत्व, और उसके बाद में कौन सी हुई इसमें? पूर्व रूप हुई ना। तो आप वहाँ पे उत्व पूर्व रूप ऐसा लिख सकते हैं, और यदि आप उत्व पूर्व रूप नहीं लिखते हैं तो पूर्व रूप संधि आप लिख सकते हैं। यदि आपको एग्जाम्पल में के प्लस अपि आता है तब तो आप उत्व पूर्व रूप लिखना आपको आवश्यक है। यदि एग्जाम्पल में आपको को अपि आता है और तब आप इस प्रकार से को अपि कर देते हो, तब आप वहाँ पे क्या है? को अपि इसे लिख सकते हैं। क्लियर है? अन्य उदाहरण देखते हैं। अन्य उदाहरण है ऐसे, से प्लस अपि, ठीक है ना। से प्लस अपि बराबर क्या हो जाएगा? सु अपि। राम है प्लस आम, क्या हो जाएगा ये? रामो अहम, ठीक है ना। भो आयम, क्या बन गया ये? भो आयम। इस प्रकार से उत्व संधि हमारे पास कंप्लीट होती है। पुनः देख सकते हैं इसके बारे में कि विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, स्वर में भी ए हो, और है यह वे रे ले हो, तो क्या करेंगे? इस विसर्ग के स्थान पर ऊ, अर्थात ऊ और ए के मिलकर क्या हो जाएगा? ओ। तो कहने का मतलब है उत्व संधि में विसर्ग के स्थान पे क्या करेंगे? ओ का आदेश करेंगे। इस प्रकार से क्या है, हम ये उदाहरण इसको कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट संधि आती है वह है रत्व संधि, ठीक है ना। क्या है? रत्व संधि। रत्व संधि में क्या होता है? इसका जो विधायक सूत्र होता है वह होता है से जुसूरु। से
जुसोरु इसका सूत्र होता है। और इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि विसर्ग के स्थान पे रू होता है। सबसे पहली बात तो विसर्ग के स्थान पे यहाँ पे से करता है, ये इसका जो अन्य संस्कृत का सूत्र है, स के स्थान पे से करता है, स जुसोरु से। और ये से अलंत के स्थान पे क्या करता है, रू करता है। और रू में इसमें ऊ का जो लोप हो जाता है तब हमारे पास क्या बचता है, रे। तो लंबी प्रक्रिया है, लेकिन सीधे हम कह सकते हैं कि रत्व संधि में क्या होता है कि विसर्ग के स्थान पे रे हो जाता है। क्या हो जाता है, उत्व रे में रत्व संधि में विसर्ग के स्थान पे रे हो जाता है। कब होता है कि जब विसर्ग हो और विसर्ग से पहले कोई ह्रस्व स्वर हो। ह्रस्व स्वर में क्या होना चाहिए, ए छोड़कर, क्या होना चाहिए, ए छोड़ करके कोई ह्रस्व स्वर हो। दोबारा से देख सकते हैं आप लोग, विसर्ग और विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर हो। ह्रस्व स्वर में भी क्या नहीं होना चाहिए, ए, क्योंकि ए तो ह्रस्व स्वर होता है, लेकिन इसमें भी आप लोग क्या है, ए छोड़ करके ह्रस्व स्वर होने चाहिए। अर्थात ई, ऊ या री में से कोई सा एक वर्ण हो सकता है। अब बात करते हैं ए क्यों नहीं होना चाहिए। ह्रस्व स्वर तो है, लेकिन ए क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ए है, ए से पहले हम जो रत्व संधि कर रहे थे वहाँ हम विसर्ग से पहले क्या ले रहे थे, बिल्कुल ठीक, ए ले रहे थे। तो ए पे जो हाँ ले रहे थे, तो अब यदि इस जगह पे हम ए ले लेंगे तो हमारे संधि का जो नियम है गड़बड़ आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो वर्ड, जो अक्षर हमारे रत्व संधि में विसर्ग के बाद आ रहे थे वो यहाँ पे भी आ रहे हैं। अर्थात किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा अक्षर, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा अक्षर, अथवा ये, वे, रे, ले, है, ठीक है ना। क्या, ये, वे, रे, ले, है, या ये स्वर हैं, इनमें स्वर भी हमारे पीछे आ सकते हैं, ठीक है। तो दोबारा देखें, ह्रस्व विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर हो और ह्रस्व के बाद में तीसरा, चौथा या पांचवा अक्षर हो, अथवा ये, वे, रे, ले, है, अथवा स्वर हो, तो इस विसर्ग के स्थान पर, इस विसर्ग के स्थान पे क्या है, हम रे अर्थात रत्व रे का आदेश कर देते हैं। क्लियर है। विसर्ग से पहले ह्रस्व के बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा ये, वे, रे, ले, है या कोई स्वर हो तो इस विसर्ग के स्थान पे क्या कर देंगे, रे कर देंगे। अब यदि रे है और रे के बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा आ रहा है वर्ण, तो इस रे को अपन रेफ में, अर्थात उस अक्षर के ऊपर इसे रेफ में अपन लगा देंगे इस प्रकार से, जैसे मैर है ना, शेर, ऐसे लगाते हैं ना अपन, इस प्रकार से इसको लगा देंगे। यदि इन तीन या व्यंजन वर्णों को छोड़ करके इनके अतिरिक्त क्या आ जाए, हमारे पास स्वर आ जाए, क्या आ जाए, स्वर आ जाए, तो इस रे में उस स्वर को क्या है, जोड़ देते हैं। क्लियर है, ठीक है ना। अर्थात विसर्ग आएगा, सॉरी व्यंजन आएगा तो उस रे उस पर चढ़ जाएगा, ऊपर रेफ में परिवर्तन हो जाएगा। और यदि स्वर आया तो वह स्वर क्या है, उस रेफ में जुड़ जाएगा। तो अब देखिए आगे हम बात करते हैं उदाहरणों की, ठीक है ना। विसर्ग के स्थान पर हम क्या रे कर ही रहे हैं, अब बात करते हैं हम उदाहरणों की। तो देखिए, विद्या, ज्योति प्लस गमय, ज्योति प्लस गमय। ज्योति में क्या है, विसर्ग है और विसर्ग से पहले क्या है, ह्रस्व स्वर, ई की मात्रा है, ए नहीं है। तो देखिए हमने इस विसर्ग के स्थान पे क्या कर दिया, रे कर दिया है। अब पीछे क्या आ रहा है, व्यंजन वर्ण आ रहा है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये ज्योतिर्गमय। क्या बन गया, ज्योतिर्गमय।
अन्य उदाहरण देखते हैं हम। आयुर्विद्या, आयु विद्या, आयु से पहले स्वर तो है, कौन सा है वो? हाँ जी बिल्कुल ठीक, सही है आपका, ह्रस्व स्वर है। और पीछे क्या है? विद्या, अर्थात वै से प्रारंभ होने वाला वर्ण है। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ, आयुर्विद्या। इसके बाद अपन लिख सकते हैं यश है प्लस वलम, यश में ए है, लेकिन ये जो यश है प्लस बलम में करेंगे अपन, यशो बलम इसे कर सकते हैं, ये क्या है? इसका अपवाद माना जाता है, ठीक है ना। यश है बलम को अपन यहाँ पे रत्व संधि, उत्व संधि है, अपन उत्व संधि का उदाहरण है, हो गया है तो कोई बात नहीं। अपन लिख सकते हैं आगे आयु प्लस वेद, आयु प्लस वेद बराबर आयुर्वेद, ठीक है ना। अन्य उदाहरण देखते हैं हम। तयो प्लस मध्य, क्या बन गया है? तयोर मध्य, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारे यहाँ पे क्या है? विसर्ग संधि होती है। अब देखिए लास्ट संधि है, वह है हमारे पास विसर्ग लोप। अब अर्थात विसर्ग लोप से तात्पर्य है ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पे हम विसर्ग का लोप करते हैं। तो देखिए विसर्ग का लोप करेंगे हम से, पहला नियम है से और एश। से और एश के बाद में यदि कोई व्यंजन वर्ण हो या कोई स्वर वर्ण हो, कहने का मतलब व्यंजन वर्ण हो, से और एश के बाद में कोई ए छोड़ करके, ठीक है ना, स्वर हो, व्यंजन हो या ए छोड़ के कोई स्वर हो, तो वहाँ पे विसर्ग से के और एश के अपन जो विसर्ग है इसका लोप कर देते हैं। जैसे से बदती, ठीक है ना, हमको देखने को ये बुक में मिलेगा, जब हम बुक पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा वहाँ पे से बदती। इस प्रकार से क्या है हम लिख सकते हैं एश है बालक है, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं एश है बालक है, ठीक है ना। पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है इसकी कि यदि विसर्ग से पहले क्या हो? आ हो, विसर्ग से पहले आ हो तो भी क्या है हम इस विसर्ग का लोप कर देते हैं। ऐसा विसर्ग से पहले आ हो और इसके बाद में कोई स्वर या व्यंजन वर्ण हो तब भी हम क्या है इस विसर्ग का लोप कर देते हैं। जैसे रमा या रामा बदती, तो क्या हो जाएगा ये रामा बदती, ठीक है ना। इसके बाद में तीसरा अन्य उदाहरण है कि रेफ के बाद में अर्थात एक रे के बाद में दूसरा रे आता है तो पहले वाले रे का लोप हो जाता है, ठीक है ना। अर्थात रत्व जो संधि है उसका थोड़ा अपवाद है ना। कैसे? जैसे पुनः प्लस रमते, अपन कहते हैं ना पुनः विसर्ग रमते, तो वहाँ भी एक रे ये रहा, एक ये रे रहा, तो इस पहले वाले रे का लोप हो जाता है, तभी वह क्या बन जाता है? पुनः रमते, ठीक है ना। अंत प्लस राष्ट्रीय, अंत है प्लस राष्ट्रीय। अब यहाँ पे क्या है? अंतरराष्ट्रीय, इस प्रकार से इसका लोप हो जाता है। अन्य नी या दूरज, दूराज, दुर प्लस राज, इसमें क्या होता है कि जो क्या कर देंगे इसको दू राज, और जो दू की ऊ की मात्रा है इसको अपन ने क्या कर दिया? दीर्घ कर दिया है, ठीक है ना। इसके बाद में जो है हमारी संधि है
इन संधि का जो नियम है वे सारे कंप्लीट हो गए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे आपके पास एक नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।